मंडे को होगा मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी। तीन चीज मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी कैसा रहेगा, मार्केट इतना जबरदस्त क्यों गिरा, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कल वाला वीडियो में। आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि यहाँ पे एक कंप्लीटली हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनने का चांसेस था। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेक डाउन किया तो एक रिट्रेसमेंट आएगा 25,144 तक। और सबसे बड़ी बात है जो आपको जानना जरूरी है, सेबी ने नया रूल निकलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, जो पूरे वीक में 4-5 एक्सपायरी होता है, वो एक एक्सपायरी होगा और उसमें ज्यादा रिटेलर का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और निफ्टी मिड कैप का एक्सपायरी कहाँ पे होगा और कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन में आपको रखना है नजर, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हूं। और बैंक निफ्टी को थोड़ा डीपली एनालिसिस करेंगे। और निफ्टी 50 का तो ये ब्रेकडाउन हो गया। और जब से मार्केट यहां से लेकर यहां से ऊपर को गया था, मैं क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि जरूरी 25,000 के नीचे मार्केट एक बार आना चाहिए। अगर आपको डाउट है तो हमारा जितना भी सारा प्रीवियस वीडियो है एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोला हूं कि ये मार्केट फॉल्स मोमेंटम दे रहा है, एक गिरावट तो आना जरूरी है। तो चलिए मंडे के लिए डिस्कशन करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेला ट्रेडर। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा। मंडे को बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे और दाऊ जोन्स के बारे में बताएंगे। उससे पहले मैंने एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बिग अनाउंसमेंट जो आप लोगों को मैंने बताया था कि अक्टूबर मंथ से आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री गोल्डन मेंबर में जुड़ने के लिए एक लास्ट टाइम लास्ट ऑफर है। आप लोगों को जुड़ने के लिए आप जीरोधा या स्टॉक में हमारा दिया गया डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अकाउंट ओपनिंग करने से आप लोगों को लाइफ टाइम तक सारे कॉल्स, जो आप लोगों को एवरीथिंग सारा चीज़ मिलेगा। और जो सज्जन व्यक्ति नहीं जुड़े हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया फ्री का, एक बार जुड़ जाइए। और पहले बात तो जुड़ने से पहले हमारा जो फ्री, जो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, पिन मैसेजेस को क्लिक करके देख लीजिएगा। इसमें सारा कॉल वगैरह दिया जाता है कि नहीं जाता है, उसके बाद जुड़ना। और एक बार आप अकाउंट ओपनिंग करने के बाद आप 1 मंथ का बिल्कुल फ्री एडवांस कोर्स सीखेंगे। उसके साथ साथ आप लोगों को कंप्लीटली दिया जाएगा सारा, जो भी कॉल वगैरह एवरीथिंग सारा चीज़ फ्री लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए आपको एवरीथिंग सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें, ठीक है। और आप एक एक चीज़ करके यहाँ पे देखोगे तो सारा चीज़ इसमें दे दिया गया है। और अभी फिलहाल बायोकॉन में हमारा जो इन्वेस्टमेंट था, बायोकॉन में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, 48% का रिटर्न मिला। और बीईएल का एक हमने होल्डिंग के लिए दिए हैं, गोल्डन मेंबर को जो दिया था आप लोगों के लिए दिया था। पहला टारगेट 9 है, 11, 18 है। जिनके पास होल्ड करना की कैपेसिटी है, जीरो टू हीरो मैंने दिया हूँ, वो होल्ड कर सकते हैं। 9,000 का इन्वेस्टमेंट है, 9.7 थाउजेंड का इन्वेस्टमेंट है, वो कर सकते हैं। बाकी चॉइस उनका है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो हमने आप लोगों को यहाँ पे बताए भी थे, 148% का आसपास प्रॉफिट मिला है हम लोग को बायोकॉन में, ठीक है। ये गोल्डन मेंबर को दिए थे हमने। और अच्छा खासा इसको पिन मैसेजेस में डाल देता हूँ ताकि आप लोग पिन करोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो दाऊ जोन्स में चलते हैं। दाऊ जोन्स से पहले एक चीज आपको सबसे बड़ी जानना जरूरी है। इंडिया विक्स देख लीजिए। मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि इंडिया विक्स कम से कम 15-16 के आसपास जाएगा कि 17 के आसपास जाएगा, थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आएगा। 18 के अबव जाएगा तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी गिरावट आएगा। बट हल्का फुल्का करेक्शन के लिए मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, वो एक्सपेक्टेशन अच्छा खासा हो गया है और प्रॉफिट भी दिया। तो पहले दाऊ जोन्स को देखिए, 6 तारीख को जो फ्राइडे था, 6 तारीख का, 6 तारीख देख लीजिए, 6 तारीख फ्राइडे था। फ्राइडे को हमारा मार्केट भी गिरा और इसका भी दाऊ जोन्स भी गिरा, ठीक है। और एफआई का देखो, एफआई का कंप्लीटली बाइंग है। एफआई अभी तक पिछले महीने 17,000 करोड़ का बाइंग किए हैं। जो लोग डाटा को अपना पेन और पेपर में नोट करके रखे हैं, लास्ट टाइम में, लास्ट 7-8 दिन में बाइंग करके रखे हैं, सॉरी 17,000 करोड़ का, प्लस उसके बाद मैंने मिला था टोटल 22,000 करोड़ का बाइंग था। और इस महीने में जो एफआई का जो बाइंग है, क्योंकि ये ज़्यादा जानना जरूरी है आप लोगों को, एफआई का जो बाइंग है इस महीने का 1,400 करोड़ का बाइंग है। तो टोटल टोटल 28,000 करोड़ का बाइंग अभी तक सेलिंग नहीं किया उसने।
और डीआई तो काफ़ी दिन से बाइंग कर ही रहा है। तो आप लोगों को तो यहाँ पे डाटा देखोगे तो आपको देख लो पिछले महीने का -20,000 करोड़ का सेलिंग दिखाएगा अगस्त मंथ का। बट जो सज्जन व्यक्ति ओरिजिनल ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं या तो फिर करते हैं, तो उन लोग ये सारा चीज़ डाटा को रखना पड़ेगा, क्योंकि डाटा नहीं रखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। यही चीज़ हमने एडवांस कोर्स में कम्प्लीटली सिखाते हैं, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन, एवरीथिंग, ताकि पहले कैच करे। और उन लोगों को इसलिए दिया जाता है कि बायोकॉन को मैंने एक बार आपको दिखा के फिर आगे चलेंगे। अगर बायोकॉन को आप देखोगे तो बायोकॉन में अभी तक हमने कम से कम नहीं भी हो तो 60 to 70% हमने प्रॉफिट कमा लिए हैं। क्योंकि बायोकॉन जितना डीप आ रहा था, हमने क्यों डीप में बाई कर रहे थे, तो उसका भी ट्रिक है, सिखाए थे। यहाँ पर डीप में हमने लिए थे कम से कम 34-35% आसपास लिए थे, वो 43% आसपास गया था। फिर अगेन हमने यहीं पे एंट्री लिए थे यहाँ पे, और कम से कम 10 से 12% हमने लिए, 32% दिया। अभी हमारा होल्डिंग है अप्रोक्स देख लो 44% आसपास चला गया, 48% आसपास चला गया। तो ये सारा चीज़ क्या है, जो जिनको रिस्क नहीं लेना है मार्केट में, तो वो ज्वाइन होंगे, अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो फ्री दिया जाएगा। नहीं तो आप गोल्डन मेंबर में जुड़ने के लिए आपको जो भी प्राइस वगैरह है, आप ऑनलाइन या तो फिर ऑफलाइन व्हाट्सअप में आप कांटेक्ट करोगे तो आप जुड़ सकते हो, उसमें कोई बात नहीं। अगर कुछ दिक्कत होता है तो कर सकते हैं। तो पहले हम मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद एक एक चीज करके गहराई में चलेंगे हम बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे क्यों गिरा और हमारा 50% से बाउंस बैक करने का क्यों चांसेस है। और यहाँ पे एक बार डाटा देखोगे तो 13,200 का जो कॉल राइटर है, सबसे ज्यादा कॉल राइटर 13,150 से लेकर 13,275 तक सब लोग बैठ गए ऊपर को, उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर को नहीं आएगा। और यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट बायर बैठे हैं 13,200 में। और यहाँ पे मिड कैप निफ्टी देखो, यहाँ पे अगर देखोगे मिड कैप निफ्टी कंप्लीटली 13,200 के 200 से ही मार्केट गिरा है। ठीक है, 200 से मार्केट गिरा है। बट जिनको पता नहीं है, यहीं पे अप्रोक्स फ्यूचर में अच्छा खासा बाइंग हुआ है। ठीक है, अच्छा खासा बाइंग हुआ है। यहाँ पे मेरे ख्याल से फॉल्स दिया है, थोड़ा सा और हो सके नीचे को जाए तो एक बड़ा सा गैप अप के लिए मैं सोच रहा हूँ कल। ठीक है, गैप अप नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वेट करेंगे 10:45 तक, सॉरी 9:45 तक, उसके बाद ट्रेड लेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग होता तो बल्ले बल्ले है, तो हमने गैप अप के बाद शॉर्ट कवरिंग में ट्रेड लेंगे तो मार्केट मूव करेगा तो 200 तक, 150 से लेकर 200 तक का अच्छा खासा प्रॉफिट हमको मिलेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कल के लिए गैप अप के लिए रेडी रहेंगे। तो मिड कैप निफ्टी में कल को आपको ट्रेड कहाँ पे करना है, वो सबसे बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। सब लोग वही पूछते हैं कि सर आप पहले कैसे, आप लोगों को आपको पता लग जाता है कि जो स्टॉक 10% 20% देगा 2 से 3 महीने के अंदर, तो वो सारा ट्रिक सारा चीज है। और जो सज्जन व्यक्ति मेरे को मैसेज करते हैं कि सर ये सारा इतना ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके रखते हो, इसको क्यों नहीं हटाते हो, उसका कारण बहुत कुछ है। क्योंकि ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आपको कई सारा डाटा वगैरह आपके पास रखना पड़ेगा, तो अगर नहीं रखते हो तो गलती आपका है। दोस्तों ध्यान रखो, कल के लिए आपका बाइंग बनेगा 13,085 के अबव, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसको प्रॉपरली ब्रेक कर दिया तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा 13,150 के आसपास रेजिस्टेंस बन जाएगा। और ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, और ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कैसे सपोर्ट है, अगर इसको आप आवरली चार्ट में चलोगे तो आपको क्लियर कट पता लग जाएगा। कैसे, ये देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जूम आउट करूंगा तो देखो, ये वाला लेवल को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर दिया तो इसका तो कहानी खत्म। अब इसको सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया था, अगेन ब्रेकआउट किया रेजिस्टेंस, फिर अगेन सपोर्ट लिया गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर को गया। तो ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। डाउन साइड अगर गैप डाउन भी ओपनिंग हो जाए तो ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा 12,945 का। ठीक है, और अपर साइड का 13,150 का। तो कल के लिए आपको ट्रेड कैसे करना है, ये सारा लेवल आप लोग जानना जरूरी है। मिड कैप निफ्टी में हम कम ट्रेड करते हैं, इसलिए ज्यादा लाइन वगैरह हम ड्रॉ नहीं करते हैं। बाकी सबसे ज्यादा हमारा ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी में रहता है। तो ध्यान रखो, कल के लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो इसको 15 मिनट में ले लो। मैं ऑलरेडी बाकी कुछ कर किया नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची के हिसाब से काम करता हूँ, क्योंकि फिबोनाची मेरा सटीक बैठता है। और फिबोनाची कितना पॉइंट नीचे गिरने से कौन सा पॉइंट आप करना है, कब आपको बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करना है, कब तो आपको टेल टू टेल ड्रॉ करना है, वो सारा चीज कितना पॉइंट हो जाने के बाद निफ्टी बैंक निफ्टी, वो सारा चीज हम आपको गोल्डन मेंबर में सिखाते हैं। तो अभी सीधा सीधा डायरेक्ट चलते हैं बाइंग के लिए। ध्यान रखो, बाइंग के लिए 13,085 के अबव बाई करना।
और पहला रेजिस्टेंस आपका आएगा 13,113 का, उसके बाद का आएगा 27 का, उसके बाद का आएगा 147 से लेकर 150 तक का। और सबसे बड़ी बात है वो अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो 170 से लेकर 200 तक का एक शॉर्ट कवरिंग आएगा। और जो लोग यहाँ पे सेलिंग किए, फ्रेश सेलिंग किए, तो उनको क्या होगा, लॉस होने का दिखेगा, तो वो लोग मार्केट से आउट होने के लिए कोशिश करेंगे। और डाउन साइड आपको अगर सेल करना है तो 13,053 के नीचे सेलिंग करना है। और पहला आपको 13,031 का पहला टारगेट, दूसरा आपको 13,016 का, 13,000 से लेकर उसके बाद 161% जो है 12,989 तक आपका डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए मैंने आपको 13,100 का कॉल और पुट में रखना है नजर। इसके लिए आपको मैं बताऊंगा, उससे पहले सीधा चलते बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी काफी ज्यादा ट्रेन लाइन वगैरह हो गया। आज मैंने और एक फ्रेश ट्रेन लाइन ड्रॉ किया हूँ, और मैंने कंप्लीटली आप लोगों को बताया था कि ये जो 6 मंथ का ट्रेंड लाइन आ रहा था, ये वाला जो 6 मंथ का ट्रेंड लाइन आ रहा था, एक बार इसको टच करेगा ही करेगा, या तो फिर अपर साइड का 52,000 का टच करेगा, या तो फिर डाउन साइड का। यहाँ पे बहुत सारे लोग निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में अगर एंट्री नहीं मिला है तो बैंक निफ्टी में कॉल बाइंग किए, सब लोग ट्रैप हो गए। ठीक है। और अगर थोड़ा सा गिरावट आएगा तो गिरावट कहाँ तक आ सकता है, अगर थोड़ा सा और गिरावट आएगा तो ध्यान रखो, गिरावट आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 50,000 तक आ सकता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बेस बन चुका है, तो हो सके थोड़ा बहुत डराने के लिए मार्केट यहाँ तक आए, फिर अगेन बाउंस बैक करेगा। क्यों आएगा निफ्टी में आपको बता दूंगा, क्योंकि रिवर्सल आने के लिए निफ्टी में मैंने क्लियर कट, इसे मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था। क्योंकि ये वाला जो डाउनफॉल होना था हो गया, एक रिट्रेसमेंट आएगा, और रिट्रेसमेंट आने के बाद ये जो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न बना है, तो इसका 100% आपको टारगेट डाउन साइड को देगा। ठीक है। अगर ऊपर को चला जाए तो कोई बात नहीं, बाई नहीं करना, अगेन गिरावट आएगा तो यहीं पे आपको सेलिंग करना है। ठीक है। 25,050 या तो फिर 25,070 के आसपास सेलिंग करना है, फिर मार्केट में डाउनफॉल डाउनफॉल आएगा। ठीक है। यहां से यहां तक जितना है और यहां से यहां तक उतना ही आपको टारगेट मिल जाएगा, यानी कि 23,700 तक का आपको, 23,500 तक आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। बट इतना जल्दी मार्केट इतना गिरेगा नहीं, अच्छा खासा बाइंग है अपना डीआईए का। ठीक है। तो निफ्टी बैंक को देखो, निफ्टी बैंक कंप्लीटली मैंने कुछ नहीं किया, लो टू हाई सिर्फ फिबोनाची ड्रॉ किया हूं, और इसको 50% तक आने देना है। 50% या तो फिर 38% को आने देना है, या तो फिर 61% के अब सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन करने के बाद ये इधर से और एक ट्रेन लाइन आ रहा है, जो अभी रिसेंटली ट्रेन लाइन मैंने ड्रॉ किया हूँ। कैसे ड्रॉ किया हूँ, जो तीनों का जो हाई है, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, इसको अगर आवरली में देखोगे आप, मैंने दिखाया हूँ, यहाँ से जो टॉप बना था, सेकेंड टॉप, थर्ड टॉप, मतलब लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बना बना के आया था, तो यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था। तो इस फॉल्स ब्रेकआउट में मैक्सिमम लोग ट्रैप हुए थे, जैसे अपना निफ्टी में ट्रैप हुए, तो इसको ब्रेक डाउन किया। तो अगेन जब ब्रेकआउट करेगा ना, तो इसको भी ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर को जा सकता है ऑल टाइम हाई बनाने के। तो इसी सितंबर मंथ में लास्ट तक हो सके जाए, या तो फिर अगर कल ही अच्छा खासा बाइंग करें, क्योंकि एफआई का बाइंग पड़ा हुआ है, तो मार्केट मूव कर सकता है। तो इसलिए वो ट्रेन लाइन हमारे लिए जरूरी है, तो आपको ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं। तो कल के लिए आपको बाइंग कहाँ पे बनेगा ध्यान रखो, कल के लिए आपको कंप्लीटली अगर बाइंग करना है तो ये 61% से एबव, यानी कि आपको 50,723 के एबव आपका बाइंग बनेगा, उससे पहले कोई भी बाइंग नहीं बनेगा। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 838 का, उसके बाद का मिलेगा 943, 51,000, 51,150 से लेकर 250, सीधा सीधा 400 तक, उसके बाद 500 तक का टारगेट, क्योंकि सडनली मोमेंटम करेगा। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा यहाँ पे, इसके नीचे 50,492 के नीचे पहला टारगेट आपको बुक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे 50% आ रहा है फिबोनाची का 385 के आसपास। उसके बाद अगर गिरता है तो 250 से लेकर फिर 38% आ रहा है 50,086 तक, उसके बाद 50,000 का टारगेट। और कल आपको कंप्लीटली 50,600 का कॉल और पुट में ही बैंक निफ्टी में रखना है नजर। अभी देखो निफ्टी, निफ्टी मैंने क्लियर कट इसी को सारा चीज रिमूव करके मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ठीक है। और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, इसको ब्रेक डाउन किया, इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, इतना ज्यादा ब्रेक डाउन कर दिया तो थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए उसके बाद, क्योंकि इस ब्रेकडाउन में यहाँ से यहाँ तक का टारगेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अचीव कर दिया है। तो एक बार और एक बार मोमेंटम करे ऊपर को, फिर डाउन साइड आए, तो फिर आपको सेलिंग करना है, क्योंकि ये वाला ट्रेन लाइन आपको रेजिस्टेंस तरह काम करेगा अपर साइड का। ठीक है। ये वाला ट्रेन लाइन थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। मैं तो ये सारा चीज हटाऊंगा नहीं, एक बार टच हुआ है देख लो, एक बार टच हुआ, दोबारा टच हुआ, तीसरा बार टच हुआ है, उसके बाद जाएगा तो अगर ब्रेकआउट किया तो ऊपर को जाएगा, अगर बियरिश कैंडल यहाँ पे बनता है तो
एक डाउनफॉल आएगा। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो जाएगा, निफ्टी पहले बुलिश था, अभी बैंक निफ्टी बुलिश होगा। तो आपको मंडे के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको बाइंग करना है तो 24,900 के वो बाई करना। पहला रेजिस्टेंस आपका आएगा 953 का, उसके बाद 73, 25,000 तक का टारगेट, और उसके ऊपर जाता है तो 25,046 से लेकर 25,074, 25,100 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डाउन साइड आपको सेलिंग बनेगा इसके नीचे 24,781 के नीचे। पहला सपोर्ट मिलेगा 749 का, दूसरा मिलेगा 21,700, उसके बाद 659 से लेकर ये वाला जो 61% है टारगेट, ये 24,600 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो 24,900 का कॉल पुट में आपको रखना है नजर। देख लो, इसको तो मैंने हटा दूंगा अभी। फिन निफ्टी का ये वाला तो काम हो गया खत्म। ठीक है, ये वाला हो गया काम खत्म, तो इसको फिन निफ्टी का ये वाला मैंने डिलीट कर देता हूं, ताकि आपको और एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इसको जरूरत नहीं है अभी, इसको भी जरूरत नहीं है, नीचे वाला को इसको भी हटा देते हैं। अब हमने क्या करेंगे, जो मार्केट नीचे से ऊपर तक गया था ना, तो ट्रेन लाइन को थोड़ा सा हमने शिफ्ट करेंगे नीचे से लेकर ऊपर तक का। इसका कुछ फॉर्मूला नहीं है, एक छोटा सा ट्रिक है जिसके माध्यम से हम करते हैं। तो ये 61, 50% और 38, 61% तक तो मार्केट आना चाहिए इसका, उसके बाद 38 और 50 तक आएगा कि नहीं आएगा बता नहीं सकता। अगर बैंक निफ्टी बाउंस बैक करेगा, ये भी बाउंस बैक करेगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, मैं आपको क्लियर कट बताया था कि ऐसे मार्केट कभी नहीं भागता है, हमेशा ध्यान रखो। ये कंप्लीटली ट्रैप करने के लिए मार्केट ने लेके गया है। तो यहाँ पे नीचे गिरावट आए, फिर बाउंस बैक करे, फिर गिरावट आए, फिर बाउंस बैक करे, तो फिर मार्केट ऊपर को जा सकता है। ठीक है, ये चीज मैंने क्लियर कट आपको सारा वीडियो में पहले आप लोगों को बताया हूँ। तो कल के लिए आपको ट्रेड कहाँ पे करना है, ये ट्रेन लाइन वगैरह ड्रॉ कर लेना और फिबोनाची ड्रॉ कर लेना, आपको ईजी होगा। तो कल के लिए अगर आपको बाइंग करना है तो कॉल साइड में जाना है तो 23,570 के वो बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा 600 का, उसके बाद मिलेगा 637 का, 686, 700, 718 तक का रेजिस्टेंस टारगेट आपको मिलेगा। डाउन साइड आपको डे लो के नीचे सेल करना पड़ेगा, 23,473 के नीचे सेलिंग करना है। पहला मिलेगा 441 का, उसके बाद का मिलेगा 406 का, उसके बाद का 370 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे कंप्लीटली 23,500 का, 550 का कॉल और पुट में ही रखना है नजर। अब आ जाइए तीन स्टॉक के ऊपर, तीन स्टॉक में कहां पे आपको रखना है नजर। पहली बात तो टाटा मोटर्स में आपको अगर बाइंग करना तो बाइंग बनेगा, आपका ध्यान रखिए 1054 के अब, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 59 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 63 का, उसके बाद का 6770, उसके बाद का ये वाला रेजिस्टेंस 73, उसके बाद का 81 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट से बाउंस बैक करेगा तो मार्केट ऊपर को जा सकता है, बट यहाँ पे और एक सपोर्ट नीचे और एक भी पड़ा हुआ है। तो ध्यान रखो, डे लो के नीचे 139 के नीचे सेलिंग करना। पहला आपको टारगेट मिलेगा 32 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 27, उसके बाद का मिलेगा आपको ये वाला टारगेट 17 का, उसके बाद का मिलेगा 10 का, उसके बाद 1000 का टारगेट। और सेकंड है बीईएल। बीईएल को ध्यान रखो, बीईएल को अगर आपको बाइंग करना है तो बीएल का बाइंग देखो, यहाँ पे एक बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि बीएल का हमारा ऑप्शन में बाइंग भी है। ठीक है, 300 तक का टारगेट मैंने रखा हूँ, तो 300 तक का टारगेट के लिए ऑप्शन का जो मैंने दिया हूँ 300 का कॉल, तो 3 रुपए का वो कम से कम 6 से 7 रुपए का होना चाहिए। ठीक है, होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, तो 9 रुपए का पहला टारगेट हम दिए। तो ध्यान रखो 284 से वो बाई करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 86 का, उसके बाद का 87, उसके बाद का 89, 90 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 82 के नीचे, और पहला मिलेगा आपको 81, 80, उसके बाद 78, 77 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, टाटा पावर हो गया, बेल हो गया। अब तीसरा है इन्फोसिस। इन्फोसिस को ध्यान रखो, एक बाउंस बैक कल इन्फोसिस में आ सकता है, तो इन्फोसिस को नजर रखिए आप लोग। इन्फोसिस को बाय करना है, कंप्लीटली आपका बाइंग बनेगा 1907 के वो बाइंग बनेगा। पहला मिलेगा टारगेट आपको 1911 का, उसके बाद मिलेगा 15 का, 20 का, उसका 2430 तक का टारगेट। और डाउन साइड सेल करना है तो 895 के नीचे सेलिंग करना। पहला मिलेगा 90, उसके बाद का 86, उसके बाद 83, 80, 76, 70 तक का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों, ये सारा चीज जो भी मैंने आप लोगों को बताया, सेबी का नया रूल जो आया था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो थोड़ा सा दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। सेबी ने चाह रहा है कि आप लोगों को ट्रेडिंग जो हफ्ते में पूरा
5 दिन पूरा पूरा हफ्ते एक्सपायरी होता है। उसी एक्सपायरी में मैक्सिमम रिटेलर को क्या होते हैं, ट्रेड लेते हैं, लॉस करते हैं। तो उनका लॉस का आंकड़ा जो प्रोपोर्शन है वो सारा चीज इसमें दिया गया है। तो इसलिए सेबी चाहता है कि पहले जैसा था वैसे ही करें, और जो भी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए मार्जिन भी रखने के लिए बोला है। इसके लिए इसके अगेंस्ट में आपका जो सारा ब्रोकर हाउस है, ब्रोकर हाउस कंप्लेन किए हैं, बट सेबी अभी तक सुनने को नाराज है, नहीं सुन रहा है वो। तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे को। ट्रेड तो हम करेंगे, बट कॉन्ट्रैक्ट साइज को भी कम करने के लिए बोला है। जो बड़े बड़े ऑपरेटर वगैरह कॉन्ट्रैक्ट साइज ज़्यादा ले लेते हैं और 30 पैसे 40 पैसे में बाई करके 2-3 रुपये में बेचते हैं, तो उसमें भी उनको प्रॉफिट होता है और रिटेलर को लॉस होता है। ये सारा चीज़ के बारे में इसमें दिया गया। आप लोग अगर न्यूज़ मारोगे तो पढ़ना। तो ये रिटेलर के लिए तो बड़ा महंगा साबित होगा, बट ऑपरेटर तो कमा रहा है तो कमाता रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे को। ये सेबी का गाइडलाइंस 1 अक्टूबर में चालू हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों कंप्लीट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कर देना, और फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, जुड़ना। और सबसे बड़ी बात है, जुड़ने से पहले एक बार हमारा क्या करना, पिन मैसेजेस वगैरह फ्री ग्रुप में जुड़ जाना, देखने के बाद जुड़ना। और आप लोगों के लिए अक्टूबर मंथ में हम बड़ा सा बिग अनाउंसमेंट किए हैं, उसमें जिसको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, या तो पैसा देके जुड़ सकते हैं या तो फिर फ्री में जुड़ सकते हैं। उसके लिए अकाउंट ओपनिंग कर देना। तो चॉइस आप लोगों का है। तो खुश रहिए दोस्तों, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। फिर निफ्टी का एक्सपायरी ट्यूसडे को कहाँ पे होगा, कैसे होगा, और कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन में आपको रखना नजर, उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले जो मिड कैप निफ्टी का 13,100 का जो कॉल ऑप्शन है, उसको आपने बाय कहाँ पे करना है, ये मैंने बताना भूल गया था वीडियो में बोलते बोलते। तो ध्यान रखो, 13,100 का जो कॉल है, आपको 64 से लेकर 69 के बीच में पहला एंट्री मिलेगा, टारगेट मिलेगा 78। उसका सेकंड एंट्री मिलेगा 85 से लेकर आपको 89 के बीच में। उसके बाद पहला का 100, उसके बाद 113, 130, 150, उसके बाद 166 का, 190, 200 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और पुट का, ठीक है, पहले कॉल वाला प्रीमियम बढ़ रहा था, अभी पुट वाला बढ़ेगा। ठीक है। कल का एक्सपायरी गैप अप में खत्म होने के बाद पुट वाला, पुट साइड में रखना है नजर आप लोगों को। तो 84 से लेकर 87 के बीच में पहला एंट्री मिलेगा आपको, टारगेट मिलेगा 95 से 100 तक का। दूसरा एंट्री 107 से 112 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 130 का, 150 का। उसके बाद ये वाला जो हाई है 193 से लेकर 200, उसके ऊपर का जो है देख लो 250 तक का टारगेट। अगर ज्यादा गिरा तो कल फिर अगेन 250 तक का, बट लेवल जो मैंने दिया हूं उसके हिसाब से काम कीजिएगा। ये मैंने बताना भूल गया था, उसके लिए सॉरी। स्टार्टिंग में इधर उधर का सारा चीज बताते बताते, डिस्कशन करते करते मैं भूल गया था। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए कोशिश करना, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो, और आप लोगों को ऐसे ही मैंने फ्री में आप लोगों को कॉल देते रहूंगा। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर मिलूंगा ट्यूसडे के लिए और एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।